जय हिंद। वेलकम टू स्टडी ग्लोज। मेरा नाम है दीपक यादव। नाउ इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक को, जो कि पिछले साल भी न्यूज़ के अंदर था और अभी फिर से न्यूज़ में आ चुका है, लेकिन दोनों के कारण अलग अलग हैं। डिस्कस करेंगे क्या है, लेकिन उससे पहले आप इस चूहे को देख पा रहे होंगे। इसके गले में ये मेडल है और इस चूहे का नाम है मेगावा। तो इसी के बारे में ये खबर है कि मेगावा रेड को अपनी सर्विस से रिटायर किया गया है। लगभग 5 साल तक इसने सर्विस दी है कंबोडिया के अंदर और काफ़ी सारे लोगों की जान बचाई है। देन उसके बाद इसको अब रिटायर किया गया है। तो उस पर आप देख पाओगे दुनिया भर में लगातार आर्टिकल्स को कवर किया जा रहा है। ये अल जजीरा का आर्टिकल है, हीरो रैट मेगावा रिटायर्स फ्रॉम कैम्बोडियन बॉम्ब स्निफिंग करियर। और उसी तरीके से यहाँ पे और भी आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं। लेकिन अब जो आप ये वाला आर्टिकल देख पा रहे हो, ये पिछले साल का आर्टिकल है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, ये मेगावा पिछले साल भी न्यूज़ के अंदर था। क्यों? क्योंकि इसको एक गोल्ड मेडल दिया गया था और उस मेडल का नाम है पीडीएसए मेडल। नाउ क्वेश्चन ये आता है कि ये पीडीएसए मेडल क्यों दिया गया? क्योंकि कंबोडिया के अंदर इसने बहुत सारे लोगों की जान बचाई थी लैंड माइंस को डिटेक्ट कर कर। क्या होती हैं लैंड माइंस, कंबोडिया के अंदर ये लैंड माइंस कैसे आई, और कंबोडिया की थोड़ी सी हिस्ट्री, ये सब आगे हम कवर करने वाले हैं। थोड़ा सा वेट करो। यहाँ पे सबसे पहले हम कवर कर लेते हैं पीडीएसए गोल्ड मेडल के बारे में। क्वेश्चन बन सकता है, तो इस मेडल को क्रिएट किया गया था पीपल्स डिस्पेंसरी फॉर सिक एनिमल्स के द्वारा 2001 में। और ये मेडल उन्हीं एनिमल्स को दिया जाता है जो कि अपनी ब्रेवरी दिखाते हैं, जो कि अपनी बहादुरता दिखाते हैं। और उसी तरीके से इस चूहे ने भी काफ़ी ज़्यादा बहादुरी दिखाई, उसी वजह से इसको पीडीएसए मेडल मिला। और पीडीएसए वालों की इनकी अपनी खुद की वेबसाइट है, साथ ही साथ यूट्यूब चैनल भी है, जाकर आप लोग देख सकते हो। और मैं यहाँ पर एक चीज़ और बता दूं, इन्होंने अभी तक 30 से 31 एनिमल्स को ये पीडीएसए मेडल दिया है, जिसमें से ज़्यादातर डॉग्स ही हैं। और पिछले साल पहली बार ऐसा हुआ था कि एक चूहे को ये मेडल मिला था जिसका नाम है मेगावा। नाउ ये तो हुई पहले की खबर, और ये अब फिर से आ चुका है न्यूज़ के अंदर, क्योंकि इसको इसकी सर्विस से रिटायर किया गया है 5 साल बाद। नाउ इसने काम क्या किया? इसने लगभग 71 लैंड माइंस को डिटेक्ट किया है और साथ ही साथ 38 आइटम्स जो अनएक्सप्लोडेड ऑर्डिनेंस होते हैं उनको भी डिटेक्ट किया है। और ये अवार्ड विनिंग चूहा 7 साल का है, जिसकी पिक्चर आप लोग नीचे देख पा रहे होंगे। उसी वजह से इसको ये मेडल मिला। नाउ ये लैंड माइंस होती क्या है, तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। इस तरीके से ज़मीन के अंदर ये एक्सप्लोसिव्स को फिट किया जाता है, एक तरीके से बॉम्ब्स को फिट किया जाता है। काफ़ी खतरनाक होते हैं और इन्हीं को डिटेक्ट करने के लिए इस चूहे का इस्तेमाल किया गया। और इसने बहुत सारी लैंड माइंस हमें खोद के निकाल कर भी दी कंबोडिया वालों को। नाउ सबसे पहले हम देख लेते हैं कंबोडिया को मैप में कहाँ पर है। तो ये आप देख पाओगे, ये है इंडिया का मैप, और इंडिया के कंपैरिजन में आपको यहाँ पर ये कंबोडिया देखने को मिल जाएगा। ओके, नाउ कंबोडिया की पॉपुलेशन कितनी है, तो आप यहाँ पे देख पाओगे 1.65 करोड़ के आसपास की यहाँ की जनसंख्या है। और इसकी जो हिस्ट्री है ना, वो काफ़ी ज़्यादा दर्दनाक है। थोड़ा बहुत मैं आपको ओवरव्यू दूंगा। ऑब्वियसली बात है, हम लोग पूरी हिस्ट्री नहीं कवर कर सकते। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस अपलोडेड है और मैं भी कोशिश करूंगा कि आने वाले टाइम पर कंबोडिया की एक हिस्ट्री भी अपलोड कर दूं, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा ओवरव्यू डेफिनेटली आपको दूंगा। सबसे पहली चीज़ तो यह है, कंबोडिया को बोला जाता है वन ऑफ द मोस्ट कॉन्टेमिनेटेड कंट्रीज ऑफ लैंड माइंस। यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा लैंड माइंस देखने को मिल जाएंगी। और ये आर्टिकल आप देख पाओगे एनाडोलो एजेंसी का है, साल 2019 में पोस्ट किया गया था। और यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, ये यूनिसेफ की वेबसाइट से डेटा लिया गया है, जिसमें ये बताया गया है कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं जो कि हैविली माइंड कंट्रीज़ हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा लैंड माइंस आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। इसमें आप देख पाओगे कंबोडिया का नाम भी है, और इसमें बताया गया है कंबोडिया के अंदर लगभग 1 करोड़ लैंड माइंस है। कैसे पहुंची हैं ये वहां पर, आगे मैं बताऊंगा। ठीक है, थोड़ा सा ट्विस्ट के लिए वेट करो। और साथ ही साथ यहां पर आप देख पाओगे कितना हर पर स्क्वायर माइल पर लगभग 143 लैंड माइंस आपको देखने को मिलेंगे। मतलब कितना खतरा होगा, कुछ नहीं पता कहां पर कितनी लैंड माइंस हैं। ठीक है, कहीं पर भी, और इसी वजह से बहुत सारे लोगों की जान भी गई है। और यहाँ पे अगर क्वेश्चन आए कि दुनिया में कौन सी जगह है, कौन सी कंट्री है जहां पर सबसे ज़्यादा लैंड माइंस है, तो इसी डेटा में आप देख पा रहे होंगे इजिप्ट का नाम आता है। यहाँ पर 2 करोड़ 30 लाख के आसपास आपको लैंड माइंस देखने को मिलेंगी। उसके बाद ईरान आता है, देन अफगानिस्तान, और बाकी सारी कंट्रीज़ भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी। ये क्वेश्चन आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा आ रहा होगा, ये लैंड माइंस यहाँ पर पहुँची कैसी हैं। तो देखो, कंबोडिया की जो हिस्ट्री है, मैंने जैसा बताया, काफ़ी खतरनाक रह चुकी है। 1960 से लेकर 1998 तक यहाँ पर बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, सिविल वॉर हुई है, जीनोसाइड हुआ है, बहुत सारे लोगों को मारा गया है। तो उसी वक्त यहाँ पर ये सारे लैंडमाइंस को लगाया गया था। यहाँ पे एक रिपोर्ट ये भी बताती है कि 1979 से लेकर जून 2020 तक, यानी पिछले साल तक, लैंड माइन की वजह से या फिर जो यूएक्सओ एक्सप्लोजन्स हैं उसकी वजह से लगभग 20,000 लोगों की जान गई है।
और जो घायल हुए हैं वो अलग, वो 45,000 के आसपास लोग घायल हुए हैं इन लैंड माइंस की वजह से। एक रिपोर्ट यहाँ पर ये सारी चीज़ें बताती है। अब आप देख पाओगे कंबोडिया के बारे में, तो यहाँ पर सिविल वॉर हुई थी और सिविल वॉर में काफ़ी सारे लोगों की यहाँ पर जान चली गई थी और इसके बारे में आपको विकिपीडिया पर देखने को मिल जाएगा। और जब खामेर राव जीता तो यहाँ पर फिर बहुत बड़ा जीनोसाइड हुआ और आप देख पाओगे 1975 से लेकर 1979 तक एक कैम्बोडियन जीनोसाइड देखने को मिला था। इसमें कितने लोगों को मारा गया, 1.5 से लेकर 2 मिलियन लोगों को यहाँ पे जान से मार दिया गया था। और इसी जगह पर, मतलब कि इसी वक्त पर क्या करा गया, लैंड माइंस को फिट किया गया, वो अभी तक आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो उसी को आज के टाइम पर डिटेक्ट करने का काम किया जा रहा है, क्योंकि ये लैंड माइंस काफ़ी ज़्यादा मात्रा में देखने को मिल रही हैं। अब एक क्वेश्चन आपके दिमाग में और आ रहा होगा, वो क्वेश्चन क्या है, क्या इंडिया और कैम्बोडिया के रिलेशंस कहीं पर स्टैंड करते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल स्टैंड करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को मालूम चल गया होगा ये प्रेजेंटेशन का स्टाइल किसका है ना? मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, सभी लोग जानते हैं उन्हें। काफ़ी हद तक इंस्पायर हूँ उनसे, आई रिस्पेक्ट हिम अ लॉट। लेकिन एक चीज़ और बता दूं कि मैंने कंटेंट कभी भी कॉपी नहीं किया है, ठीक है? इसी वजह से मैं भी कोशिश करता हूं कि कुछ अलग से ही आप लोगों के लिए ये टॉपिक्स लेकर आऊं। इनफैक्ट आज का जो थंबनेल है वो भी मैंने खुद ही डिज़ाइन किया है, तो ज़रा नीचे कमेंट सेक्शन में बताना वो थंबनेल लग कैसा रहा है। मुझे ये प्रेजेंटेशन का स्टाइल बहुत पसंद है, तो मैंने भी इसको फॉलो करने की छोटी सी कोशिश करी है। साउंड वगैरह को थोड़ा थोड़ा हम लोग इम्प्रूव करते रहेंगे। अभी थोड़ा सा साउंड तो आपको लग रहा होगा कि सही नहीं आ रहा है, बट उसको इम्प्रूव कर लूँगा थोड़े टाइम में। ओके, नाउ हाँ, यहाँ पे कवर करते हैं कि इंडिया और कैम्बोडिया के रिलेशंस के बारे में। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, विकिपीडिया यहाँ पे बताता है कि दोनों के ही रिलेशंस काफ़ी बेहतर रह चुके हैं पिछले टाइम से। इनफैक्ट कंबोडिया के अंदर आप देख पाओगे इंडिया का भी इन्फ्लुएंस है। अब आप कहोगे कि इंडिया का यहाँ पे इन्फ्लुएंस कैसे हो गया, तो हाँ, कैम्बोडिया के अंदर देखने को मिला है कि जो टेम्पल्स है वहाँ के अंकोर वट के, वो हिंदू स्टाइल में बने हुए हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख पाओगे, ये वहाँ के टेम्पल्स हैं, इनका जो स्ट्रक्चर है वो पूरा का पूरा हिंदू स्टाइल में बना हुआ है, ऐसा यहाँ पे बताया गया। साथ ही साथ दोनों नेशंस ऐसे हैं जिन्होंने, आप कह सकते हो कि नॉन अलाइंड मूवमेंट के पार्ट हैं। और क्या क्या चीज़ें हैं, आप कह सकते हो कि इंडिया की जो एम्बेसी है वो आपको कैम्बोडिया के अंदर देखने को मिलेगी और कैम्बोडिया की एम्बेसी इंडिया के अंदर देखने को मिलेगी। उसी के साथ साल 2018 में 27 जनवरी में एक मीटिंग भी हुई थी, जहां वे कैम्बोडिया के प्राइम मिनिस्टर हुन सेन की मीटिंग हुई थी हमारे प्राइम मिनिस्टर के साथ। आप यहाँ पर ये पिक्चर देख पा रहे होंगे। साथ ही साथ जो हमारी एम्बेसी है इंडिया की कैम्बोडिया में, उसकी वेबसाइट भी आप जा सकते हो और वहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा कि इंडिया और कैम्बोडिया के ट्रेड रिलेशंस भी काफ़ी बेहतर हैं, ठीक है? यहाँ पर आप लोग इन दोनों के ट्रेड रिलेशंस के बारे में जान पाओगे और ये डेटा वहीं से लिया गया है। और बताया यह गया है कि अगर हम कंपेयर करें 2015 से 2018 तक, तो ये जो व्यापार है वो काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज़ हुआ है। लेकिन उसके बाद कोविड की वजह से इसके ऊपर डेफिनेटली इफेक्ट पड़ा है। लेकिन अभी के टाइम पे ये जो डेटा बताता है कि व्यापार लगातार इंक्रीज हुआ है दोनों ही कंट्रीज का, और इसमें इंडिया ने काफ़ी एक्सपोर्ट किया है। इंडिया एक्सपोर्ट ज़्यादा करता है, इंपोर्ट कम करता है कैम्बोडिया से। उसके पीछे का वन ऑफ द मेन रीज़न आपको मालूम ही होगा, कैम्बोडिया एक वन ऑफ द पुअर नेशन में आता है, ये इसका एक और सबसे बड़ा रीज़न है। नाउ यहाँ पर मैंने कुछ आइटम्स भी डाल दिए हैं कि क्या क्या हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं कैम्बोडिया का, और कैम्बोडिया से हम लोग क्या क्या इंपोर्ट करते हैं। ये जाकर आप पढ़ सकते हो, पीडीएफ आप लोगों को मिल ही जाएगा। थोड़ा बहुत मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि कैम्बोडिया को हम लोग ड्रग फॉर्मुलेशंस, मोटर व्हीकल्स, न्यूक्लियर रिएक्टर और ये सारी चीज़ें हम लोग जो है एक्सपोर्ट करते हैं। और वहाँ से इंपोर्ट क्या करते हैं, नेचुरल रबर और भी यहाँ पे मैन मेड फाइबर्स, फुटवेयर ऑफ लेदर, ये सारी चीज़ें हम लोग इंपोर्ट करते हैं। ये डेटा आपको वहीं पर वेबसाइट पर सारा का सारा मिल जाएगा। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। हमने यहाँ पर एक ही वीडियो में बहुत सारी चीज़ें जानी हैं। इंडिया कैम्बोडिया के रिलेशंस, मेगावा के बारे में जाना, पीडीएसए गोल्ड मेडल के बारे में जाना है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। हो खत्म करते हैं इसी लेक्चर को। लेकिन अभी तक आपने इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो नहीं किया है तो जाकर वहाँ पे टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन, फॉलो कर लेना और अपनी जितनी भी क्वेरीज हैं मुझसे वहाँ पर आप लोग पूछ सकते हो ना। उसी के साथ स्टडी ग्लोस को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर लेना। और स्टडी ग्लोस का ऐप भी लॉन्च हो चुका है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, फटाफट जाकर उसको डाउनलोड करो। नाउ मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।